गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसा कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने अपनी क्लास अपलोड नहीं कर पाई। आज हम लोग कुछ हमने प्रीपोजिशन राइट कर लिए थे, ठीक है ना, और उसमें से कुछ प्रीपोजिशन बचे हुए भी थे। तो सारे हम लोग प्रीपोजिशन आज हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं यूज़ करना, ठीक है ना। जैसा कि अगर मैं पहली बात करूं कि प्रीपोजिशन में सबसे पहली चीज़ अगर मैं लिखवाऊं तो आप लोग नोट करते जाना, बस साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है ना। और इसका नोट्स आप लोग बनाते रहना, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं मैं, ठीक है। मैटर क्या है कि अगर मैं लूँ तो अबाउट, सबसे पहले अबाउट को ले लेते हैं, ठीक है ना। अबाउट को ले लेते हैं, ये अबाउट है। अबाउट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग अबाउट को सीख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे जैसा कि एबव है, आफ्टर है, अगेंस्ट है, अमंग और बिटवीन है, तो हम लोग सबसे पहले अबाउट को देख लेते हैं। अबाउट का जो प्रयोग है ना, जैसे आपका देखते रहो, विद एग्जाम्पल मैं बताते रहूँगा और साथ में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अबाउट का प्रयोग के बारे में, ठीक है ना, के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग और होने को, लगभग, ठीक है, होने को इन सारे अर्थ को प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू नो अबाउट टू हिम, यानी डू यू नो अबाउट टू हिम, क्या तुम उन्हें उनके बारे में नहीं जानते हो, यानी क्या तुम उनके बारे में नहीं जानते हो, यह हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, डू यू नो अबाउट हिम, ठीक है, अबाउट टू हिम। उसके बाद आगे चलते हैं। मैटर क्या होगा, इट इज़ अबाउट 10 o'clock। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूँ तो क्या लिख रहा हूँ, देखिए, देखते रहिए बस आप लोग। इट इज़ अबाउट 10 o'clock, 10 o'clock, इट इज़ अबाउट 10 o'clock। मैटर क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, अबाउट जो लगा हुआ है यह टाइम को दर्शा रहा है, यानी यह जब टाइम को बताएगा, यानी समय को बताएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये समय लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसके साथ नहीं, समय, ठीक है, यहाँ पे समय हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब टाइम, यानी कुछ अगर ऐसे बारे में लिया जाए तो ये टाइम के बारे में बता रहा है ना, टाइम के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे अबाउट का प्रयोग, यानी एक जब कोई चीज़ हो, जब कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति हो, जब वह टाइम के बारे में बताने लगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस टाइम से पहले आप अबाउट का प्रयोग करोगे। अब आगे चलूँ मैं, जैसे द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। मतलब कि अबाउट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे समय आएगा, और मतलब अभी ट्रेन क्या होने वाली है, होने को, देखिए, होने को, यानी जब जो ट्रेन है वह अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे अबाउट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अबाउट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना प्रीपोजिशन की क्लास को आगे ले करके चलूँगा, और उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग पूरी डीपली तरीके से मैं प्रीपोजिशन यहाँ पे पढ़ाते हुए निकल रहा हूँ, ठीक है। मैटर क्या है कि प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया ना कि करीब 50 के करीब होते हैं, बट उतने हमें डीपली से यहाँ पे भी अगर पढ़ाऊँगा तो पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन 20-25 या
30 के करीब मैं पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैटर क्या हो जाएगा कि अब हम लिख लेते हैं एबव। ये क्लियर हुआ ना, अबाउट का प्रयोग के बारे में, समय, लगभग, होने को जब आएगा तो वहाँ पे उस वर्ड्स के पहले वहाँ पे क्या अबाउट का प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ एबव का प्रयोग, ठीक है, ठीक है। एबव का प्रयोग, 1 मिनट में मिटा देता हूँ, ठीक है। एबव का प्रयोग एबव का प्रयोग ऊपर होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। ऊपर होता है एबव का प्रयोग, और इस एबव का प्रयोग अगर ऊपर है ना तो एक बात समझ लीजिएगा कि उसके ऊपर सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। से ऊपर यानी उस संख्या का ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या के ऊपर की बात की जा रही है तब वहाँ पे एबव का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। यानी सटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन आ जाता है यहाँ पे, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। से ऊपर अगर मैं कहूँ तो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। ये से ऊपर हो जाएगा, क्लियर है ना। थोड़ा बिल्कुल इजी से इसको लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमें भागा दौड़ी नहीं करनी है इस बैच में, ठीक है। इस बैच में हमें आराम से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, से ऊपर और लेकिन सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ ना, ही इज़ एबव 40, ही इज़ एबव 40, ही इज़ एबव 40, ठीक है। मतलब यह क्या है, 40 से ऊपर है, वह 40 से ऊपर है, ठीक है ना। ही इज एबव 40, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यह इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। अगर मैं और लिखूं तो सी इज़ एबव 60, ठीक है ना। अगर मैं और लिखूं तो रोहन इज एबव, एग्जाम्पल है ये सारे के सारे, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखते रहिएगा। देखिए समझिए, उम्र का जब फासला दिखाया जाता है वहाँ पे भी क्या एबव, लेकिन वह क्या दिखा रहा है कि वह इससे ऊपर है, न कि इससे कम है, ठीक है ना। कम के लिए दूसरा आएगा, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इससे क्या है, ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या एबव लग गया। देखिए 60 से ऊपर है, मतलब कि एबव लग गया 60 से पहले, 40 से ऊपर है, एबव लग गया 40 से पहले, ठीक है ना। रोहन इज एबव 20, रोहन इज एबव 20, क्लियर हुआ ना पॉइंट। ये आपका एबव हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर एक और अलग लिया जाए तो वी आर फ्लाइंग एबव क्लाउड्स, ठीक है ना। वी आर फ्लाइंग एबव क्लाउड्स, यानी वह बादलों से ऊपर हम बादलों से ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्लियर हुआ, ये आपका एग्जाम्पल है। चलिए अब अगली टॉपिक पे चलते हैं हम लोग अपने, ठीक है ना। एक दिन में 3, 4 या 5, 6 प्रीपोजिशन कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगेंस्ट का प्रयोग विरुद्ध, ठीक है ना, ठीक है। अगेंस्ट का प्रयोग जो होता है वह विरुद्ध के भाव में किया जाता है, ठीक है। अगेंस्ट का जो प्रयोग है वह विरुद्ध के भाव में किया जाता है। जैसे आप किसी के अगेंस्ट खड़े हो, ठीक है ना, यानी अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, ठीक है। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, मतलब आप किसी के विरुद्ध खड़े हो, किसी के आप, जैसे मैं हूँ ना, जैसे मेरे विरुद्ध में कोई खड़ा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे आपका अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। अब मैं अगर आगे चलूँ तो यहाँ पे देख लीजिएगा अगेंस्ट का जैसे प्रयोग क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा। दिस इज
दिस इज अगेंस्ट लॉ, वह नियमों के विरुद्ध है, ठीक है ना, यानी यह नियम के विरुद्ध है। और अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ठीक है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ठीक है। रोहन इज नॉट अगेंस्ट हिम, क्लियर हो गया ना। अगेंस्ट अब कहाँ पे प्रयोग होगा, समझ में बात आई ना। विरुद्ध का जब भाव प्रकट होगा तो अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, नंबर 4 वाले पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे अमंग और बिटवीन में चलते हैं, ठीक है ना। हम लोग अमंग और बिटवीन में चलते हैं, क्लियर हुआ ना। तो अमंग का जो एक बात समझिएगा, यहाँ पे अमंग का जो प्रयोग होगा वह 2 से अधिक के मध्य के संदर्भ को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले अमंग और बिटवीन का प्रयोग देखिएगा और यूज ऑफ अमंग और बिटवीन लिखिएगा। दोनों का अर्थ बीच में होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है, वहीं अमंग का प्रयोग जो होता है वह 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है ना। यानी बिटवीन का प्रयोग जो है वह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है ना। ये 2 या 2 से अधिक 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं अमंग, यूज ऑफ अमंग एंड बिटवीन, यूज ऑफ अमंग एंड बिटवीन। अर्थ इसका जो होता है वह बीच में होता है, बीच में, ठीक है ना। वह क्या होता है, वह बीच में होता है। अब देखिएगा अमंग का जो प्रयोग होता है, ठीक है ना। अमंग का जो सबसे पहले बिटवीन को देख लेते हैं। बिटवीन, अच्छा ये अमंग है ना, तो अमंग को देख लेते हैं। अमंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के या वस्तुओं के लिए, और बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अमंग का प्रयोग है देखिएगा, यह जो अमंग का प्रयोग है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए, यानी अमंग का जो प्रयोग है वह 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तु के लिए, लेकिन, ठीक है ना। लेकिन जो बिटवीन का प्रयोग है वह 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यानी अमंग का प्रयोग जो है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तु के लिए, और बिटवीन का जो प्रयोग है वह 2 व्यक्ति या 2 वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड अली, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन अर्जुन एंड अली। देखिए 2 लोग हैं ना, 2 लोग हैं, केवल 1 और 2 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या, इन दोनों लोगों के लिए क्या यूज हुआ, इन दोनों लोगों के लिए बिटवीन का यूज हुआ। अर्थात यहाँ पे जब सिर्फ 2 लोग रहेंगे तो बिटवीन का, जब 3 लोग हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या, अमंग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर मैं यहीं पे 3 लोग ले लूँ, ठीक है ना। जैसे यही वाक्य एकदम सेम लेता हूँ, देयर इज फ्रेंडशिप, ठीक है ना, अमंग, ठीक है ना, देयर इज फ्रेंडशिप अमंग रवि, अली एंड
राजू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा देयर इज़, एक और वाक्य ले लेता हूँ ऐसा ही, देयर इज़ फ्रेंडशिप among कुछ भी नाम ले लेते हैं, रवि, राजू एंड अली, ठीक है। देखिए 3 व्यक्ति जैसे ही आए, यहाँ पे इसका भाव तुरंत चेंज हुआ, अमंग लग गया। क्लियर है ना। अब आगे मैं चलूँ, तो चलिए आगे चल लेते हैं। दोनों एग्जाम्पल हम लोग कर लिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ अपनी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। लिख लीजिए। हो गया ना, क्लियर हुआ। आगे चलें, आगे और चल लेते हैं, ठीक है। एट का प्रयोग, यूज ऑफ एट, ठीक है, यूज ऑफ एट। और इसको यहीं पे रोकता हूँ, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। क्लास को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और आप लोग बिल्कुल इजी से पढ़िए ग्रामर। आई होप दैट कि प्रीपोजिशन को एक बार देखने पे समझ में कोई चीज़ें नहीं आती है। जब चीज़ें साथ में नई होती रहती है ना, तो आप लोगों को एक बार देखने में समझ में नहीं आएंगी। अगर इसको आप एक बार से अधिक बार, यानी दोबारा क्लास को देखिए। जब दोबारा देखेंगे ना, तो मैटर सारा क्लियर नज़र आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस क्लास को दोबारा भी देखें, ताकि जब देखो जो चीज़ें पहली बार पढ़ोगे ना, वो आई होप दैट आधे से ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहती है, ठीक है। जब दोबारा पढ़ो तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। और अगर नहीं भी क्लियर हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग ठीक है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग क्या कर दिया करो, यहाँ पे तुरंत व्हाट्सअप किया करो, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। जल्दी देख तो नहीं पाता हूँ, बट ठीक है, जैसे ही आप लोगों का आएगा तो हो सकता है कि अगर सुबह आप लोग भेजोगे तो शाम तक उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा आप लोगों को। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आती है इंग्लिश में, वो तुरंत यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर लिया करो इस नंबर पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आपका हो जाएगा, और यूज ऑफ मैं करवाऊँगा अब अगली वाली जो क्लास है उसमें क्या, ऐट का प्रयोग करवाऊंगा, ठीक है। तो कल की क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो गुड नाइट बच्चों।